Now next topic is fate of the blastomere. Fate of blastomeres. तो फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, ये देखिए, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के बेस पर क्लीवेज दो टाइप का था। फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर के बेस पे अपन क्लीवेज की बात करते हैं तो एक क्लीवेज दो टाइप का था। एक था अपना डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब था ब्लास्टोमियर के बनते ही उनका फेट डिटरमाइन हो गया था। ये इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीऑक्सस, और दूसरा इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मीन्स फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर अर्लियर डिटरमाइन नहीं होता, लेट डिटरमाइन। और ये केस था, इसका एग्जाम्पल है स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में यहां से टर्न लेगा फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर से आगे क्या होगा। तो देखिए, फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर इनडिटरमिनेट टाइप का, किसके केस में, ह्यूमन। तो ये डिटरमाइन कब होता है, डिटरमाइन इन लेट क्लीवेज और इन ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज जब क्लीवेज का एंड हो रहा होता है उस समय ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन होता है। तो अब इसमें देखिए क्या हो, ये इनडिटरमिनेट टाइप ह्यूमन के साथ साथ एम्फीबियंस में भी होता है, फ्रॉग में होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट की अपन बात करते हैं तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किए गए इसका। एक साइंटिस्ट थे रॉक्स को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी इज इक्वल टू रॉक्स। रॉक्स ने क्या किया, ये जो ब्लास्ट का स्टेज है फ्रॉग का ब्लास्ट, इसमें क्या देखा कि जो फ्रॉग है इस फ्रॉग के ब्लास्टुला को इसने स्टेन किया बाय द इंट्रावॉयलेट स्टेनिंग। स्टेन मीन्स इसको कलर किया, रंग दिया। तो स्टेनिंग से देखा कि इस ब्लास्टुला स्टेज में इसके अंदर 5 एरियाज बढ़ते हैं। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड 5। देखिए, रॉक्स को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसमें देखा कि ये जो एरिया है ये ब्लास्टुला है, और मान लीजिए किसका ब्लास्टुला है, फ्रॉग का। तो फ्रॉग का कौन सा ब्लास्टुला होता है, देखिए ह्यूमन का कौन सा ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट। और एम्फीबियंस का कौन सा ब्लास्टुला था, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में दिया था एम्फीब्लास्टुला, जिसमें माइक्रोमियर एंड मेगामियर के बीच में क्या होती है, ब्लास्टोसी। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला इतना वाला पार्ट ये फ्रॉग का केस है, तो ये ऊपर वाला कौन सा मियर होगी, माइक्रो, और ये वाला मेगामियर। तो इसमें देखा कि ब्लास्टोमियर्स एक्चुअल में यहाँ पर 5 ऐसे रीजन में बढ़ गए। ये 5 एरिया, ये वाला ये ब्लास्टोमियर्स, इस रीजन में ये ब्लास्टोमियर्स और ये ब्लास्टोमियर्स। तो इसको इस पूरे ब्लास्टुला इसमें 5 प्री जंक्टिव एरिया है। इन्हीं को एक नाम और देते हैं
प्रोस्पेक्टिव एरिया। प्रोस्पेक्टिव एरिया मींस एरिया ऑफ फ्यूचर। वो 5 कौन कौन से एरिया है वो देखिए। ये है एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड एरिया 5। जो एरिया 1 है इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया। प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया से फ्यूचर में कौन सी लेयर्स बनेगी? एक्टोडर्मल लेयर। नंबर 2 पर है प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्मल एरिया। और इस मेसोडर्मल एरिया से क्या डेवलप होगी? मेसोडर्म। इन फ्यूचर फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर। फ्यूचर में 3 जर्मिनल लेयर मींस ब्लास्टोला के बाद क्या बनता है? गैस्ट्रोला। तो गैस्ट्रोला स्टेशन में डेवलप होंगी इन एरियाज से। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल। तो ये प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल एरिया ऑफकोर्स इससे क्या डेवलप होगी? एंडोडर्म। और ये जो एरिया है प्रोस्पेक्टिव न्यूरो एक्टोडर्मल एरिया मींस इससे डेवलप होता है नर्वस सिस्टम। इससे डेवलप होगा इन फ्यूचर नर्वस सिस्टम। और एरिया 5 प्रोस्पेक्टिव कॉर्डा डॉर्सैलिस। और इस कॉर्डा डॉर्सैलिस से डेवलप होती है नोटोकॉर्ड। तो ये 5 एरियाज हैं और इन 5 एरियाज का क्या है? फ्यूचर। तो इन एरियाज को अपन 5 एरियाज को क्या नाम देते हैं? प्रोस्पेक्टिव और प्रीजम्पटिव एरिया। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या हुआ था? लेट क्लीवेज स्टेज में ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन हुआ। इसके लिए अब अपन ऐसा और देखते हैं कि जो ब्लास्टोसील आगे डिसअपियर होगी किस स्टेज में? गैस्ट्रोला स्टेज। तो फिलहाल ब्लास्टोला स्टेज में ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन हो गया और इसमें कितने एरिया बन गए? 5 एरियाज। यदि मान लीजिए अब अपन ने रॉक्स को एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का, तो अपन ने क्या देखा इसमें? मान लीजिए अपन यहां पर एक्सपेरिमेंट 1 पहला एक्सपेरिमेंट देखें। एक्सपेरिमेंट 1 में अपन ने क्या देखा? एरिया 1 रिप्लेस्ड बाय एरिया 2। एरिया 1 रिप्लेस्ड बाय एरिया 2 मींस एरिया 1 की जगह पर क्या रख दिया गया? एरिया 2 एंड एरिया 1 को रख दिया किस पर? एरिया 2 पर। दोनों का एक्सचेंज कर दिया और डेवलपमेंट होने दिया। तो अब देखिए क्या होगा। अब इससे डेवलप हो रहा है क्या? एक्टोडर्म। फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म से क्या डेवलप होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से क्या डेवलप होता है? हेयर। मीजोडर्म से फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या डेवलप होती है? बोन। अब क्या हो रहा है? एक्टोडर्म से ब्रेन डेवलप होता है। अब मान के चलो जैसे ये स्कल और इस स्कल में रखा हुआ है ब्रेन और स्कल बोन है। एक इससे बोन वाला पार्ट किससे डेवलप हो रहा है? मीजो से। ब्रेन अंदर एक्टो से। अब फीटल लाइफ में इस ब्लास्टोला स्टेज में इनका लोकेशन चेंज कर दिया। 1 को 2 और 2 को 1 पर रख दिया। तो फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट होने पर देखिए क्या होगा? ब्रेन की जगह पर डेवलप होगी बोन और ब्रेन बाहर डेवलप हो जाएगा। ऐसे में इन दोनों एरिया को रिप्लेस करने से अब क्या होगा? एरिया 1 रिप्लेस बाय द एरिया 2। तो अब एरिया 2 पर क्या डेवलप हो जाएगा? ब्रेन। और एरिया 1 पर डेवलप हो जाएगा क्या? स्कल। तो ऐसा एम्ब्रियो नॉर्मल या एबनॉर्मल? तो यहां पर एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप होगा। एबनॉर्मलिटी आ गई। एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप।
और इस एबनॉर्मल एम्ब्रियो को ही नाम दिया जाता है, कभी नाम सुना हो, टेरेटोमा। क्या नाम देते हैं? टेरेटोमा। याद रखिए, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। टेरेटोमा मीन्स एबनॉर्मल एम्ब्रियो एंड टेरेटोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियो। तो टेरेटोमा एक्चुअल में क्या है? ये टेरेटोमा एबनॉर्मल एम्ब्रियो है। और ये एबनॉर्मल एम्ब्रियो कब डेवलप हुआ? जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लास्टोमेयर का प्लेस चेंज हो गया। किस स्टेज में? ब्लास्टोला स्टेज में। तो ब्लास्टोमेयर का फेट डिटरमाइन कब हुआ? लेट क्लीवेज या ब्लास्टोला स्टेज में। और ये ब्लास्टोला स्टेज में अपन ने चेंजेस ये कुछ हुआ तो आगे एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। यदि जायगोट बनने के बाद में डायरेक्टली एम्ब्रियो में 2 सेल बन जाए, ये 2 सेल एम्ब्रियो है। और 2 सेल स्टेज में अपन कुछ चेंजेस करके देखें। मान लीजिए ये दोनों ब्लास्टोमियर को यहाँ सेपरेट कर दिया, ये दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई। ये राइट साइड के ब्लास्टोमियर है, ये लेफ्ट साइड के ब्लास्टोमियर। और आगे फर्दर डेवलपमेंट, तो ये एक्चुअल में क्या है? कौन सा डेवलपमेंट, कौन से टाइप का क्लीवेज था? इंडिटरमिनेट, डिटरमाइन हुआ ही नहीं। तो ये जो सेल है, ये सेल बिहेव एज, एक्ट एज, बिहेव एज टोटीपोटेंट सेल। तो टोटीपोटेंट सेल है तो कंटीन्यूअस डिवाइड होगी, और कंटीन्यूअस डिवाइड होगी तो अब देखिए इससे क्या बनेगा? कंप्लीट एम्ब्रियो। ये कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप हो गया इससे। अब ये कंप्लीट एम्ब्रियो में मान लीजिए दोनों गर्ल्स या दोनों बॉय, दोनों कंडीशन हो सकती है। ये दोनों गर्ल्स हैं तो ये कौन से ट्विंस हुए? मोनो जायगोटिक, क्योंकि जायगोटिक ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों ट्विंस का सेक्स सेम होगा, क्योंकि ये जो 2 सेल स्टेज मींस इसका जो जायगोट था वो तो वही है। तो ह्यूमन बीइंग्स में ब्लास्टोमियर का जो फेट है वो इनिशियली डिटरमाइन नहीं होता। वो कब डिटरमाइन होता है? लेट ब्लास्टोला स्टेज में। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? रॉब्स। तो दिस इज अबाउट द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर।